के पास प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह सिंहासन के नजदीक मुंहों के बल के ऊपर गिरते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आकाश और पृथ्वी का परत परमेश्वर हम यीशु मसीह के श्रेष्ठ उच्च नाम में आपके अनुग्रह सिंहासन अनुग्रह के लिए, अगुवाई के लिए, और जब जरूरत है तब दया अनुग्रह हो, और आपने बोला मैं प्रेजेंट हेल्प है, संकट में अतिशील मिलने वाला परमेश्वर है। तो आपके अनुग्रह सिंहासन के धन्यवाद। पिता पुत्र अनुग्रह सिंहासन से हमने स्वर्गीय आशीष पाई है, पृथ्वी की, पूर्व पश्चिम दक्षिण की, आत्मिक जीवन के लिए, शारीरिक जीवन के लिए, विवाह सुभक्ति के लिए, और प्रभु शारीरिक जीवन के लिए, सुभक्ति के लिए मूल्यवान महान वचन हाँ में हाँ और सब वचन हाँ में पाए हैं। और पिता पित्र बोलता है, पिता पुत्र की धार्मिकता से हमने मूल्यवान विश्वास मिला है। इनमें 33 अनुसार ये हुआ, हमारा धार्मिकता हम सुरक्षित है और हमारा उद्धार है। पाप नहीं था, यीशु तो पाप दिया हुआ ताकि यीशु मसीह में पिता की हम धार्मिकता बने। रोम 10 इस्राएल परमेश्वर की धार्मिकता नहीं जानते, इसलिए अपना धार्मिकता स्थापित कर रहा है। और जो प्रभु जी आपकी सहनशीलता के प्रभु उपेक्षा हो गया, इसलिए आपने एक नया मार्ग बनाया कि व्यवस्था के अनुसार नहीं तो प्रभु यीशु मसीह के लहू विश्वास अनुग्रह से मनुष्य नीतिमान ठहरे। इसलिए हमने यीशु मसीह में विश्वास किया कि हमारे कर्मों से नहीं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास से हम धर्मी ठहरे, क्योंकि व्यवस्था पाप के बारे में हमें बताता है, मगर विश्वास से अनुग्रह से यीशु लहू से द्वारा हम बिना मिलो, यानी सत्य में नीतिमान धर्मी ठहर करके स्वर्गीय नागरिक, ईश्वर के लिए पालक पुत्र और पिता के दत्तक पुत्र का आत्मा दिया, जगत का नहीं, डर भय का नहीं, और पुत्र पुत्र बेटी कहने का अधिकार, और पिता का वारिसदार, यीशु मसीह में पिता के वारिसदार बनाया। इसके धन्यवाद। प्रभु हमें और बुरी कलिसिया के लिए साहित्य कर गाना, प्रार्थना, वचन हर एक में मदद करना। आपकी इच्छा है तूफान तामिल में जो कुछ तूफान सब बिलियों के लिए साहित्य, और प्रभु जी उनके जीवन बॉम्बे में पानी के जो शॉर्टेज है और हर कुछ निसर्ग आपत्ति, जब वो लड़ाई चालू है, सभी के द्वारा अच्छा के लिए होता। आपने रोम 28 बोला, व्यक्तिगत सामूहिक जीवन उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मदद, और परख में जय दे, अविश्वासी को परख जय के यीशु विश्वास करने के लिए मदद कर। लोग तेरह के अनुसार और योग के अनुसार बारिश दे के आपको ढूंढने के लिए बोलता है, और प्रसन्न तब नहीं करेगा, नाश होगा, मरने फिरेगा, लोग तेरह बोलता है। इसलिए प्रभु आत्मिक का नेत्र पौल का खोला, प्रभु पर्दा हट गया, आंखों पर उसका पर्दा हट गया, प्रभु जी परम पवित्र पर्दा हट गया प्रभु, और मुझसे पर्दा हटा प्रभु यीशु मसीह में। हमारे बिलीवर का भी आत्मिक कान अंतुषिक्त और प्रकाश मन करता है कि और ज्ञान में मैच्योर बढ़ते जाए, और विश्वासी का आत्मिक कान नेत्र खोलते हुए यीशु ही प्रभु, एक ही मार्ग, एक ही बिछुआ, आकाश, एक ही नाम जाने, और सच्चा परमेश्वर मुक्तिदाता महिमा की आशा है। अभी प्रभु गाना प्रार्थना में अगुवाई कर, आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, तेरे बिना सब कुछ है प्रभु। आप में रहे, आप हम में रहे, आपके वचन में और वचन हम में रहे, और जो मांगेगा मिलेगा। यवन 15 और दाखफेल के बारे में बोला, ये सही करना प्रभु जी। और जो प्रभु से रही एक आत्माएं थापा प्रवास में उससे रहिए, और इसको वीजा दिया, धन्यवाद करते हैं। हमें संडे को मदद किया, आने वाले संडे को भी मदद करिए, पूरा साल हमें मदद किया। मैं और प्रभु 7 दिसंबर रेगुलर स्पेशल मीटिंग पालघर यहाँ का, और प्रभु नायगा का स्पेशल मीटिंग सहायता अभी प्रभु हमारा अंतर्म और शक्तिमान प्रोत्साहन में रोम के 17 के द्वारा, एक द्वारा मिलने के द्वारा, एक द्वारा का विश्वास के द्वारा हमें उत्तेजन मिले, और प्रभु जी और पिता पुत्र की महिमा में बाढ़ हो जाए, ऐसा कर। तो अगुवाई कर, सहायता कर, सब अनुकूल रहने के लिए, और कम्युनिस्ट सिस्टम ठीक रहे, अंधकार शिक्षा दो लोग फाटे बांधते हैं, और प्रभु इस सेवा के द्वारा पिता पुत्र एक संगत के द्वारा और महिमा में आनंद, शांति, अंकुर, स्फूर्ति, समर्पण में प्रार्थना बिनती उपास प्रार्थना में और तेरे धार्मिकता बढ़े, ऐसा कर। और हमें और बॉम्बे कलिसिया जो आउट ऑफ बॉम्बे में प्रचार हो रहा है, सहाय करना, बॉम्बे में होगा भी सहायता करना। और दिसंबर महीने से वो लोग त्योहार मानते, मगर आप जानते
सत्य मगर इस निमित्त का क्रिसमस लेकर के दुनिया के कोने कोने में भारत में विरोधी बिलियो अनबिलियो का सब जगह में प्रचार होने के लिए मार्ग मौका कर खुलाकरण कार्य कर सहाय कर तेरे हाथ में सुप्त उद्धार कर यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते आप सुनो और ग्रहण कर आमीन Amen. 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 Song number 598, Telugu 5 to 6. मसीह को देखकर आगे बढ़ूं मैं सियोन के यात्रा में, संसार को पीछे छोड़कर मैं पहुंची मैं दुस देश में, यीशु के अनुग्रह में रहूं सुरक्षित उसके हाथ में, यीशु के अनुग्रह में रहूं सुरक्षित उसके हाथ में, आनंदित हृदय से प्रशंसा करके पहुंचू उस देश में, आनंदित हृदय से प्रशंसा करके पहुंचू उस देश में, कितना सुंदर जीवन यह महिमा से भरपूर है, सदा सर्वदा क्रिस के साथ रहकर महिमा करूंगा मैं, महिमा करूंगा मैं, यह संसार मेरा घर नहीं है, हूँ मैं विदेशी यहाँ, छाया सजीवन बिताकर मैं जाऊं मैं मित देश में, मेरे लिए विनती करने महायाजक यीशु वहाँ, मेरे लिए विनती करने महायाजक यीशु है वहाँ, क्रिस का संगे वारिस होकर मैं भी रहूंगा उसके साथ में, क्रिस का संगी वारिस होकर मैं भी रहूंगा उसके साथ में, कितना सुंदर जीवन यह महिमा से भरपूर है, कितना सुंदर जीवन यह महिमा से भरपूर है, सदा सर्वदा क्रिस के साथ रहकर महिमा करूंगा मैं, महिमा गाऊंगा मैं, सदा सर्वदा क्रिस के साथ रहकर महिमा करूंगा मैं, महिमा गाऊंगा मैं. Praise the Lord. Genesis chapter 13 verse 10 and verse 11. Anil? उत्पत्ति 13 अध्याय 10 और 11 वचन मैं हिंदी में पढ़ता हूँ. 13 अध्यायों 10-11 वचनाలు. तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी. 11 वचन. इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए. Yeah, thank you, Anil. Brother C.V. John, can you do a small prayer? Gracious, loving Heavenly Father, we thank you for inviting us into your presence. And we know that you are in charge of all our affairs. And in our decisions, in our forward looking and our marching forward, and also obedience to your word and obedience to your commands, as well as
loving one another so that others will know that we are your children, your disciples. Dear Lord, we thank you for this word that has been read to us about the choice Lot has made. And we know that we have so many lessons to learn from that. Teach us, Lord, that we may be beware of what we do in our personal or family or church life, in our decision making, not looking for pleasant pleasures, immediate situations, but the whole life here on earth and hereafter also, our choice of your way will have a blessing to us. Bless thy servant, Lord, as he breaks the bread of life for us. Brother Anil also translating it. Give him that strength to really, word by word, the translation, so that it will be communicated to us in proper manner. Your name may be glorified and we be blessed to be controlled and conduct us, Lord, in your prayer session this evening when we pray in Jesus' precious name. Amen. 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 So here we see when the cattle of Abraham and the cattle of Lot was too much. और यहाँ पर हम देखते हैं लूत और अब्राम के जो पशु है बहुत ज्यादा हो गए थे. So Abraham, being a senior person, he gives an invitation to Lot. और अब्राम जो वरिष्ठ व्यक्ति है वो लूत को जो निमंत्रण देता है, Instead of their supervisors fighting amongst each other and giving a bad name to the Gentiles all around, और हम देखते हैं कि जो उनके सुपरवाइजर से झगड़ा करते हैं और सारे आसपास बुरा नाम देने के बजाय he says, you decide. If you go to the left, I will go to the right. तो अब्राम कहता है कि तू निर्णय कर ले, तू चुन ले, तुझे अगर बाएं ओर जाना है तो मैं दाएं जाऊंगा, तू दाएं जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा. And verse 10 says, Lot lifted up his eyes और 10 वचन में लिखा है लूत ने आंख उठाकर and he saw that the Jordan Valley was well watered everywhere. तो देखता है कि यरदन नदी के पास की तराई जो है अच्छे से सिंची हुई है. So if you look at it in a very normal way, it appears to be a very calculated and a wise decision. और साधारण तरीके से नजरिए से देखा जाए तो ये एक सोच समझकर गिना हुआ एक बुद्धिमत्ता से भरा हुआ निर्णय है. And Lot, Lot took the right decision. We may think like that. और हम ऐसा शायद सोच भी सकते हैं कि लूत ने एक सही निर्णय ले लिया है. He had cattle, so they need water, they need pasture. So that is two important things, water and pasture. क्योंकि लूत के भी बहुत सारे पशु थे तो उसके लिए भी चराई चाहिए थी और पानी भी चाहिए था. So it is mentioned like the garden of the Lord, और ऐसा लिखा है कि यहोवा की वाटिका like the land of Egypt, और मिस्र देश के समान in the direction of Zor. और सोर के मार्ग पर. So when he went and occupied it, what was the result? और जब लूत ने जाकर उसको अपना भूमि बना लिया था उसका परिणाम क्या हुआ? It was a good piece of land. It was और well watered. अच्छा जमीन था और अच्छे से सिंचा हुआ था. And Lot went and journeyed to the east. और लूत पूर्व की ओर चला और इसने यात्रा की. How long he lived in Zoar? और सोर में कितने लंबे समय तक उसने जीवन बिताया? Was his stay pleasant there or was it unfortunate? क्या उसका वहां पे रहना प्रसन्नित था, सुखदायक था या फिर बहुत ही दुर्भाग्य की बात थी? What he gained and what he lost. उसने क्या पाया और क्या खोया? A good choice but a wrong decision because it's not in God's will. एक अच्छा चुनिंदगी था लेकिन गलत निर्णय था क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर की दृष्टि में बिल्कुल भी ठीक नहीं था. He used his physical eyes but he didn't seek the wisdom of God. उसने अपनी शारीरिक आंखें का इस्तेमाल किया लेकिन परमेश्वर की बुद्धि की उसने चाह नहीं रखी. The land is good, no doubt about it.
वो जमीन भूमि बहुत ही अच्छा है, उपजाऊ था, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। But what about the people who are staying there with whom he has to walk and talk? लेकिन वहां पर रहने वाले लोगों के बारे में क्या, जिनके साथ उसका चाल चलन है, बोल चाल है? How many failures, how many tragedies arose in the life of Lot? और लूत के जिनमें कितने सारे विफलताओं की बातें, कितने सारे परेशानियों की बातें उसके जीवन में उत्पन्न हुई। The local people were ungodly people. They were और sinners. They were bad people. वहाँ के स्थानिक लोग पापी लोग थे, वे भक्तिहीन थे, वे बुरे लोग थे। Land is good, but the people are not good. वो वहाँ की जमीन अच्छी है, भूमि अच्छी है, लेकिन वहाँ के लोग बुरे हैं। He did not ask Abraham, what about you? Where will you go? लूत ने अब्राम से बिल्कुल भी नहीं पूछा कि अब्राम तेरे बारे में क्या, तू कहाँ पे जाने वाला है? Are you going to Canaan? क्या तू कनान की ओर जाएगा? How far is Canaan? और कनान कितना दूर है? How can we connect again? Because और फिर से हम कैसे? I know your life. I have seen your ups and downs in your travel. और फिर से हम कभी मुलाकात करेंगे, क्योंकि मैंने तेरे जीवन की यात्रा को देखा है, उतार चढ़ाव को भी देखा है। How can I take advantage of your love and your protection and your care for me? तेरी चिंता, तेरा प्रेम, तेरी सुरक्षा का मैं कैसे अब जीवन में फायदा उठा सकता हूँ? He did not think about all these things. उसने ये सब के बारे में सोचा ही नहीं। One wrong choice and an unpleasantness in his life. और एक गलत चुनाव, उसके कारण अप्रसन्नता ही अपने उस जीवन में उसने पाया। A shattered person, he lost his wife. बिल्कुल भी टूटा हुआ व्यक्ति, खोया हुआ व्यक्ति, जिसने अपनी पत्नी को खो दिया। And then he entered into adultery. और फिर अब व्यभिचारपन में गिर गया। Brothers and sisters, if we are not in the plan and wisdom of God, it is spiritual loss. भाई और बहनों, अगर परमेश्वर की योजना में, उसके बुद्धि में, उसके ज्ञान में नहीं है, तो हमारे लिए आत्मिक नुकसान ही होगा। Nowhere it is recorded that he prayed or sought the Lord's will or anything like that. He just went by his physical eyes. और लूत के बारे में बाइबल में कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं कि उसने परमेश्वर की इच्छा को ढूंढने की कोशिश की, और या फिर उसने प्रार्थना किया। सिर्फ उसने अपनी आंख उठाकर देखा, जमीन अच्छा लगा, और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार वो चल पड़ा। Decisions are not made based on outward criteria like possessions, property, people. It's not made like that. और बाहर की तौर पर देखा जाए तो धन दौलत संपत्ति लोगों के अनुसार निर्णय बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए, उस पर आधारित नहीं है। If my eyes deceive me, then the light which is in me becomes darkness. अगर मेरी आंखें मुझे धोखा देती है, तो मेरे जीवन के अंदर जो ज्योति है वो अंधकार बन जाएगा। The eye is the light of the body. It reflects the light. और आंख जो है मेरे देह की ज्योति है, और ये जीवन की ज्योति को, या फिर मेरे जीवन के अंदर, मेरे देह के अंदर जो ज्योति है उसको परावर्तित करती है। Jesus said, I am the light of the world. You shine forth as lights, reflecting my light. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस जगत की ज्योति मैं ही हूँ, और तुम उस ज्योति को इस संसार में फैलाओ। The day he broke the fellowship with Abraham, that day was the darkest day in the life of Lot. और जिस दिन लूत ने अपने चाचा अब्राम के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया, वो दिन, वो घड़ी उसके जीवन में सबसे बड़ा अंधकार से भरा हुआ घड़ी था। So without prayer, without fellowship, without wisdom of God, everything is dark. बिना प्रार्थना के, बिना संगति के, बिना परमेश्वर की बुद्धि के, सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। Emotional decisions, और भावनाओं से भरे हुए निर्णय जो लेते हैं, impulsive, soulish, और अपनी इच्छा के अनुसार ही, या फिर तुरंत परिस्थिति के अनुसार जो निर्णय ले लेते हैं, these are all darkened lives because they are all foolish decisions. क्योंकि ये सारे मूर्खता से भरे हुए निर्णय, इसीलिए वो जीवन को अंधकार से भर देते हैं।
Being a selfish person for himself led to his downfall. Lot. लूत स्वयं के लिए ही एक बहुत ही स्वार्थी व्यक्ति बन गया था, इसके लिए वो अपना स्वयं की स्वार्थपन ने ही उसको नीचे गिरा दिया। So before we go for prayer, let us examine our life. इसलिए प्रार्थना में जाने से पहले अपने जीवनों को हम परखेंगे। How is my spiritual eyesight? मेरी आत्मिक दृष्टि, आंखों की दृष्टि कैसी है? Lot did not enjoy the stay in Zoar or in near Sodom. He did not enjoy the stay. It was a और short stay. सोर में जो उसने समय को बिताया, फिर सदोम के पास जो उसने जो समय बिताया, वो समय बिल्कुल भी उसके लिए सुखदायक नहीं साबित हुआ। It was not pleasant. It was full of unfortunate things. और बहुत ही दुर्भाग्यता से भरे हुए बातें ही उसके जीवन में घटी, क्योंकि वो बिल्कुल भी प्रसन्नित समय बिल्कुल उसके जीवन में नहीं था। He lost more than what he gained by taking that decision. उस निर्णय को लेने के दौरान जितना उसने पाया था उससे कई गुना बढ़कर उसने खोया। So before we go for church prayer, let us consider, otherwise my prayer will not be answered by God. इसलिए प्रार्थना में जाने से पहले इस बात को हम सोचे समझे, नहीं तो हमारी प्रार्थना फिर मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा नहीं। Because then God will not be pleased by my decisions. क्योंकि तब परमेश्वर मेरे निर्णय के द्वारा बिल्कुल भी प्रसन्नित नहीं होगा। My decision should be Christ-centered, will of God-centered, and carefully and prayerfully I should decide things. और मेरे निर्णय जो है मसीह केंद्रित, परमेश्वर की इच्छा पर केंद्रित होनी चाहिए। ध्यानपूर्वक, बड़ी जागरूकता से, बड़ी सावधानी के साथ निर्णय को लेना चाहिए। Whether it's a job, whether it's buying property, चाहे वो नौकरी हो सकता है, चाहे जगह जमीन खरीदने की बात हो सकती है। any important decision in my life, I should commit it to the Lord and seek the Lord's wisdom. और मेरे जीवन में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय है उसको सबसे पहले परमेश्वर के हाथों में सौंपना है और उसकी इच्छा उसके विषय में ढूंढना है, पाना है। Otherwise, we'll be a shattered person, losing all spiritual blessings, just like Lot. नहीं तो हम बिखरे हुए मनुष्य बन जाएंगे, जैसे लूत ने सब कुछ खो दिया, हम भी सब कुछ खो देंगे। And the light which is in me, it will become darkness, and it will darken the whole body and my spiritual life also. और जो ज्योति मेरे अंदर है वो ज्योति अंधकार से भर जाएगा और मेरे पूरे शरीर को, देह को अंधकार से भर देगा और मेरे आत्मिक दृष्टि को भी अंधेरा से भर देगा। What may be good and pleasant in my sight may not be in God's sight. I should know the mind of the Spirit. जो मेरी दृष्टि में भला दिखाई पड़ता है, प्रसन्न दिखाई पड़ता है, शायद परमेश्वर की दृष्टि में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर की मनसा से भरा हुआ बात हो नहीं हो सकता। So may God help us as we proceed for prayer. परमेश्वर सहायता करे जैसे हम आगे प्रार्थना में बढ़ते हैं। Brother Gabriel. आइए प्रार्थना में जाते हैं, प्रवेश करते हैं। जैसे अब्राहम का ऐसा जीवन रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। लूत का समान नहीं, विश्वास से, आत्मिक आंखों से देखकर चलने वाला जीवन के लिए प्रार्थना करिए। आने वाले दिनों की सेवकाई को विशेष याद करिएगा। नवापुर में प्रभु के दास परिश्रम के साथ सुसमाचार बांट रहे हैं। दिन अंतिम दिन है, आप जानते हैं, और द्वार बंद होने से पहले जो सुसमाचार को बांटना है, उस सुसमाचार की सेवकाई में आप प्रभु के दास 77 विलेजेस में वो गवाही देते हुए, वचन बांटते हुए घूम रहे हैं। उनको प्रभु सुरक्षित रखे, वचन को फलदायी बनाए। उसके बाद वो अहमदनगर के आसपास नेवासा इत्यादि प्रांत में अगले हफ्ते रहने वाले हैं। उसके बाद आखिरी हफ्ते में बम्बई में 18 तारीख से लेके 24 तारीख के दिनों में बम्बई में भिन्न भिन्न प्रांतों में करने वाले हैं सुसमाचार। उनके लिए प्रार्थना करिएगा। साकिनाका में है, फिर कोलाबा में, थाना में इत्यादि प्रांतों में प्रभु करे। नवापुर में इस हफ्ते के एंड तक, अगले हफ्ते नेवासा और अहमदनगर के आसपास के प्रांत में, और आखिरी हफ्ते में 18 से 24 तारीख में बम्बई के भिन्न भिन्न प्रांतों में। और उसी दिन में
16 तारीख से लेके 25 तारीख तक स्कूल्स में, ऑर्फनेजेस में, सोसाइटीज में और हाउस विजिटिंग के द्वारा भी, जो बोरीवली के द्वारा जो सेवकाई की जाएगी उसके भी पर भी प्रभु आशीष दे। सुसमाचार के लिए प्रार्थना करिएगा। और कई स्टेट्स के इलेक्शंस, 5 स्टेट्स के इलेक्शंस के लिए हम प्रार्थना करते थे। 3 जगह बीजेपी जीत चुका है, आप जानते हैं। एक जगह कांग्रेस आया और एक जगह मिजोरम में। तो जो भी है प्रभु की इच्छा है, हम जानते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और सही रीति से गवर्नमेंट्स जो स्थापित किए जाएंगे वो प्रभु के लोगों के ऊपर अत्याचार ना करें और स्वेच्छा मिले। मणिपुर में अभी भी हत्याएं, हमले, प्रभु के लोगों के ऊपर बहुत सारा दबाव बनता जा रहा है, उसके लिए भी प्रार्थना करिए, प्रभु शांति को दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करिए, प्रभु उनको सुरक्षित रखे, ढांपे रखे और अन्य जातियों के बीच में वो अपना गवाही को बनाए रखे, उसके लिए भी आप प्रार्थना करिएगा। इस रीति से ईयर एंडिंग की जो मिनिस्ट्री है दिसंबर 25 को, 24 को, और ईयर एंडिंग वॉच नाइट सर्विस की मिनिस्ट्री, इन सबों के लिए भी आप प्रार्थना करिए। प्रभु द्वार खोले और आजादी के साथ हम इकट्ठा होने के लिए भी प्रभु अनुमति दे और अपने दासों को प्रभु अभिषेक करे। और जिस अभिवचन मोटो कार्ड के द्वारा प्रभु मंडली के साथ बात करना चाहिए, उसके लिए भी प्रार्थना करिए। ईयर एंड साल के बिगिनिंग में संडे स्कूल की रैली है, उसके लिए भी प्रार्थना करिए। हमारे 13 लोग ने बपतिस्मा की गवाही में भाग लिया है, उनको भी याद रखिए। विशेष करके बोरीवली के जो अपने 5 बच्चे हैं जवान लोग, उनको भी याद रखिएगा। प्रभु उनको स्थिर रखे, स्थापित रखे। इस तरीके से हमारे बड़े भाई बुजुर्गों के लिए भी प्रार्थना करिए। जो अविवाहित जवान हैं उनको विशेष याद करिएगा। गॉड उनके अपने पर्पस को उनके बीच में स्थापित करे और उनके अपने नाम की महिमा करे प्रभु उनके द्वारा, उसके लिए प्रार्थना करिए। विशेष करके भाई जोसेफ गुरु को याद करिएगा। 13 को उनका ऑपरेशन है, अगले हफ्ते 13 तारीख को उनका ऑपरेशन है। उसके लिए प्रार्थना करिए, उनके घर में शांति हो, प्रभु उनको बल दे, डॉक्टर को निपुणता दे और ये सब सफल हो सके। उसी 13 तारीख को भाई वर्गीस भी विदेश जा रहे हैं कुछ दिन के लिए, 2-3 हफ्ते के लिए। प्रभु उनको भी सुरक्षित ले आए, वहां के वातावरण में प्रभु उनको सुरक्षित रखे ऐसा। और जो हमारे बीच में जो बीमार है, परिवार की समस्याएं हैं, आप जानते हैं, उनको भी आप याद रखिएगा। भाई तापा और सिस्टर भी गांव गए हैं, उनको भी याद रखिए, उनके साथ भी प्रभु रहें। यातायात में उनको भी प्रभु सुरक्षित लाए, उसके लिए भी प्रार्थना करिए। हमारे बच्चे, कई लोग एग्जाम्स लिख रहे हैं, उनसे दूर हैं हॉस्टल्स में, उनको भी याद रखिएगा। इस तरीके से प्रभु हम सबों को अगुवाई करे। कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट है तो 1 मिनट हम मौन रहना चाहते हैं। कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट है तो याद जरूर बताइएगा। ప్రైజ్ లార్డ్ బ్రదర్. ప్రైజ్ లార్డ్ చెప్పండి. దేవుడు చేసిన మేలుకు నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాను బ్రదర్. మరి సంఘం, మా బాబు అనురాగ్ బ్యాప్టిజం కోసం కూడా ఎంతో ప్రార్థించారు, దానికి కూడా సంఘానికి వందనాలు. ఒక ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆగస్ట్ కి మా హస్బెండ్ రిటైర్ అవుతున్నారు బ్రదర్. అయితే దేవుడు అబ్రహాంకి ఇచ్చినట్లే మాకు కూడా, అంటే ఎటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ లేకుండా ఇద్దరం ఎక్కడ ఉండాలి అనే దానికి ఒక ఆలోచన దేవుడు ఇవ్వాలని మా కోసం ప్రార్థించండి. మా పెద్ద బాబు నార్మన్ కోసం, రక్షణ కోసం ప్రార్థించండి బ్రదర్. థ్యాంక్ యూ. सिस्टर सुशीला के पति अगले अगस्त को रिटायर होने वाले हैं, तो प्रभु उनको सलाह दे कि कहाँ पर उनको रहना है, उसके विषय में प्रभु पति पत्नी को अगुवाई दे। और उनके बड़े बेटे नॉर्मन के उद्धार के लिए और उसके बपतिस्मा के लिए भी, छोटे बच्चे को प्रभु ने उद्धार दिया, बपतिस्मा की गवाही में भाग लेने का भी मौका दिया, इसके बहन धन्यवादित है, वो भी प्रार्थना करिए। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? सिस्टर विंसेंट. हाँ सिस्टर विंसेंट. यस सिस्टर, हम लोग अहमदाबाद जाना चाहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना में रखो. कब जा रहे हैं सिस्टर, कब जाने की सोच रहे हैं? कुछ डिसाइड नहीं किया है. ओके, भाई विंसेंट के लिए हम लोग लगातार प्रार्थना करते हैं। प्रभु उनको और भी छूकर चंगा करे, स्वास्थ्य दे, बहन को भी बल दे। और भाई और बहन अहमदाबाद जाने की मनसा है, प्रभु की इच्छा में अगर प्रभु अनुमति देता है तो जाने के लिए भी प्रभु उनको सहायता करे। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट? प्रेज लॉर्ड. मेरा रिक्वेस्ट है, मैं नालासोबा स्टेशन से घर में आने तक गाड़ी के ऊपर मेरे शोल्डर बैग रखा था, वो किधर लॉस्ट हो गई, मैं खोजा मिला नहीं, उससे प्रार्थना करिए.
ब्रदर जेराल्ड का कोई बैग खो गया है, प्रभु सेंट में उनको लौटाने के लिए प्रार्थना करिएगा। और कोई? एनी अदर प्रेयर रिक्वेस्ट? तो आइए एक भाई और एक बहन इस तरीके से प्रार्थना करते हैं, संक्षिप्त में करेंगे।